अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मुझे आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप जीवीएस न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, इसे अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, फैमिली और जो लोगों के साथ आपकी ज़हनी मुताबिकत है, जो उनके साथ इसको शेयर करें। क्यों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं ऐसी रिक्वेस्ट अपने उर्दू के जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर नहीं करता, उसकी वजह एक है, उसकी वजह दो तीन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं उर्दू के मेरे चैनल के ऊपर कि आप इंग्लिश में कंटेंट जनरेट करें, इंग्लिश में ऐसी डिस्कशंस करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान के चैलेंजेस पे, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पे, पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, ताकि उस कंटेंट को हम एक तो सेकंड थर्ड जनरेशन में शेयर कर सकें और हम उसे अपने नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड जो इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं उन्हें भेज सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ और चैलेंजेस क्या हैं। बिकॉज आप सब समझते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि मैं समझता हूँ, बहुत से लोग समझते हैं कि नॉन टॉपिकल इश्यूज़ पे जो लॉन्गर शेल्फ लाइफ इश्यूज़ हैं, सब्सटैंटिव इश्यूज़ हैं, जो रिसर्च मांगते हैं, डेप्थ मांगते हैं, बिकॉज हमारे जो वीलॉग्स हैं जो मैं उर्दू में करता हूँ, हर 8-10 घंटे 6 घंटे के बाद एक ऐसी नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है जिसमें पिछले इवेंट्स की अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो नया इवेंट इंपॉर्टेंट होता है और आप देखते हैं कि उसी में सारा इंटरेस्ट होता है। तो जितना भी कंटेंट डेवलप हो रहा है उसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो टॉपिकल नेचर का है, वक्ती नेचर का है, उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ नहीं है, वो सब्सटैंटिव नहीं है। तो दूसरी ख्वाहिश ये है कि लोगों से डिस्कशन करके, पढ़े लिखे लोगों से, एक्सपर्ट्स के साथ या रिसर्च करके एक ज़्यादा बेहतर सब्सटैंटिव कंटेंट जो है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की दुनिया के साथ जो कंसर्न्स हैं उस हवाले से उसे डेवलप किया जाए। जब ये जीवीएस न्यूज़ का प्लेटफॉर्म खड़ा किया था बहुत महीने पहले, मकसद भी ये था कि इंग्लिश में कंटेंट जनरेट करें, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट जनरेट करना जो है वो आसान नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी एक हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज़ बीन कंसिडर्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ इंग्लिश टेलीविजन चैनल्स। यहाँ पर 2007 में पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी के अखबार डॉन ने बहुत ही तमतराक, बहुत खर्चा करके, बहुत बड़ा बजट रख के 2 साल तक एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और डॉन न्यूज़ का एक अंग्रेज़ी का चैनल जो है वो लॉन्च किया, जिसकी बड़ी हाई क्वालिटी थी, जिसमें बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोली जाती थी। बहुत से पढ़े लिखे लोग उसकी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे। न्यूज़ चैनल था, 24/7 था, लेकिन वो अपना रेवेन्यू मॉडल उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ और 2 साल के बाद ग्रुप को बादल ना खास्ता, हालांकि ग्रुप की बहुत ख्वाहिश थी, उनका ख्याल था कि ये चैनल मार्केट जनरेट करेगा, लेकिन ग्रुप को 2009 या 10 के करीब इस चैनल को उन्हें ख़त्म कर देना पड़ा। यही सूरत हाल 2008 में एक नवाजीदा ऐसे चैनल की जो वो बेसिकली डेड ऑन अराइवल जिसके कहते हैं, जिसकी अबॉर्शन हो गई, और वो चैनल था जियो न्यूज़, जिसका मैं अंग्रेज़ी में हिस्सा था, जिसको ज्वाइन करने के लिए मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था। वो चैनल कई महीने तक टेस्ट ट्रायल में रहा। उसके बाद उसकी टॉप मैनेजमेंट ने यही फैसला किया कि मार्केट जो है वो इंग्लिश चैनल के रेवेन्यू को अफोर्ड नहीं करती, उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी, और यूं लॉन्च से पहले ही जियो न्यूज़ को वाइंड अप कर दिया गया। तीसरा जो बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, जिसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो अखबार है उसकी टॉप मैनेजमेंट ने, उसके ओनर्स ने उसको लॉन्च किया। ये 2-2.5 साल बरस चला। इसको एक्सप्रेस 24/7 कहते थे या ट्रिब्यून 24 24/7 कहते थे। इसके प्रोग्राम्स में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। इसकी टॉप मैनेजमेंट से मेरी कई दफ़ा बात हुई। वो इसको बड़े शू स्ट्रिंग बजट में चलाते थे और उन्होंने इसको एक हाइब्रिड बनाया हुआ था, यानी जो ही रिसोर्सेज उनके उर्दू चैनल्स में थे वही इंग्लिश में यूज़ करते थे। उन्होंने इसको 2-2.5 बरस एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया इकोनॉमिकली, दोबारा कुछ अरसे के बाद लॉन्च किया, दोबारा चलाया 1-1.5 साल और दोबारा ये फेल हो गया। और उन्होंने एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क भी डेवलप किया हुआ था वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ या अमेरिका के चैनल्स के साथ, और बहुत अच्छा और मयारी कंटेंट था और पाकिस्तान की एक आवाज़ थी। इसके बाद आपने देखा कि पीटीवी ने कई दफ़ा अपने आप को अंग्रेज़ी चैनल्स में पीटीवी वर्ल्ड की शक्ल में गुज़िश्ता 10 बरस से लॉन्च किया, रीलॉन्च किया, फिर रीलॉन्च किया, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ सका। मतलब जो एक्सप्रेस 24/7 का इम्पैक्ट था या डॉन का इम्पैक्ट था, उसके तो पीटीवी करीब करीब भी नहीं आया। इसी तरह हुकूमत के इदारों ने या रियासत के इदारों ने और भी चैनल्स लॉन्च करने की कोशिश की, जैसे इंडस है, वो भी एक से ज़्यादा दफ़ा उसे लॉन्च किया गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब नहीं हुआ। तो एक बहुत लंबी ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री है गुज़िश्ता 15 बरस में इंग्लिश कंटेंट के पाकिस्तान में मिजरेबली फेल हो जाने की, और अब कोई बिजनेस ग्रुप जो है वो इसके अंदर अपना हाथ डालना ही नहीं चाहता। और भी बहुत सी वजूहत हैं, मैं फिर आपको कभी एक्सप्लेन करूँगा। फॉर इंस्टेंस ये कि जो इन चैनल्स को कम्पीट करना पड़ा डॉन को और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून को, तो उनको रेटिंग
मीटर पे रेटिंग जो यार्ड स्टिक थी उनको उर्दू चैनल्स के खिलाफ माहिर किया मार्केट ने। हालांकि इंग्लिश के लिए रेटिंग कंटेंट अलग से होना चाहिए था चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी बड़ी थोड़ी थी। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है और बड़ा नेचुरल क्वेश्चन, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि इसी टाइम पीरियड में गुज़िश्ता 25-30 बरस में हिंदुस्तान ने सेवरल सक्सेसफुल इंग्लिश टेलीविज़न चैनल, सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उन्होंने लॉन्च किए, जैसे NDTV है और पता नहीं क्या क्या उसमें चैनल्स हैं। और अब तो उन्होंने डिजिटल जो इंटरनेट बेस्ड टोटली चैनल्स हैं वो उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें वर्ल्ड इज़ वन वियॉन जो है वो बहुत सक्सेसफुल उनका एक्सपेरिमेंट है, जिसने पूरी दुनिया को, इंडियन डायस्पोरा उसको पूरी दुनिया के अंदर जिसमें नॉन इंडियन पब्लिक है, व्यूअरशिप है, उसको उन्होंने कनेक्ट कर लिया। एक आम तासुर है कि ये उनका इस्टेब्लिशमेंट इंस्पायर्ड चैनल है। दिस इज़ ओनली एन इंप्रेशन, आई डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि इसको रन तो जी ग्रुप करता है, ये कोई प्राइवेट ग्रुप इसको रन करता है, लेकिन इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। बट सिर्फ यही नहीं है, वियॉन ही नहीं है, हर इंग्लिश का जो बड़ा अखबार है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे दी वायर है विच इज़ टोटली इंटरनेट बेस्ड पेपर, जिसको सिद्धार्थ बारादराजन ने उसको कायम किया, बहुत ही ब्रिलियंट टीम है। इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन साउथ एशिया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। आप इसको आसानी से न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इसके कंटेंट की क्वालिटी में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वायर नहीं, बल्कि जितने भी और हैं, जैसे दी प्रिंट है, हिंदुस्तान टाइम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब लोग इंग्लिश में वीडियो कंटेंट, डिजिटल कंटेंट जनरेट करते हैं, जिसमें न्यूज़ भी जनरेट करते हैं, और ख़ास करके बहुत ही इन डेप्थ किस्म की टीवी डिस्कशन, टीवी कंटेंट जो है वो जनरेट करते हैं। एंड देयर आर a long list and line of very successful English television anchor person, जैसे अर्नब गोस्वामी है, बरखा दत्त हैं, लाइन लगी हुई है। मैं अगर उनकी पिक्चर्स आपको दिखा सकूं तो एक इंतहाई सक्सेसफुल इंग्लिश टीवी मार्केट जो है उसने हिंदुस्तान में इवॉल्व हुई, जो उसका अशर अशीर भी पाकिस्तान में इवॉल्व नहीं कर सका। इसकी वजह क्या है, आपके जहन में सवाल होता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इसकी वजह क्या है। द आंसर लाइज इन हिस्ट्री। जब अंग्रेज़ और उससे पहले विलंदीजी और फ्रेंच जब वो आए यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, तो वो नीचे से साउथ से आए और उन्होंने अपनी जो सिविलाइजेशन का जो क्रीपिंग ये पेनिट्रेशन हुई वो कोस्टल टाउन्स में हुई, जहाँ छोटे और बड़े, और फिर देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े कोस्टल टाउन्स जो हैं वो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट ने या वेस्टर्न ट्रेडर ने या वेस्टर्न कॉलोनिस्ट ने, वॉट एवर यू मे कॉल देम, उन्होंने क्रिएट किए, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स बॉम्बे है, कैलकटा है, मद्रास है, चेन्नई, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्मॉलर टाउन्स। सो एक नई सिविलाइजेशन, और ये प्रोसेस शुरू हो गया 17वीं सदी के शुरू में, बिकॉज अंग्रेज़ आए कोई 17वीं सदी के शुरू में साउथ से, मद्रास वगैरह से, उन्होंने अपनी फोर्टिफिकेशंस या अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट की। तो ये जो प्रेजेंस उनकी थी, उसके नतीजे में एक बूर्जुआ मर्केंटाइल सोसाइटी, सोशल ऑर्डर और इकोनॉमी खड़ी हुई, जिसमें ट्रेडर था, जिसमें उसका क्लर्क था, जिसमें उसका अकाउंटेंट था, जिसमें उसका फाइनेंस एक्सपर्ट था, जिसमें उसका मैटर्स को सेटल करने के लिए उसका वकील था। और वहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान परवान चढ़ने लगी जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का इन्फ्लुएंस बढ़ा। ऐसी कोई पैरेलल, अच्छा, ये प्रोसेस शुरू हो गया 17वीं सदी के शुरू में, दैट इज 1610 ऑनवर्ड्स। इसके मुकाबले में जो एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ अंग्रेज़ों की आमद जो है वो 19वीं सदी के दरमियान में हुई, जब उन्होंने 1842 में सिंध को चार्ल्स नेपियर ने फतह किया और 1849 में सिखों को शिकस्त हुई और पंजाब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। और पंजाब में उस वक्त अब का खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल था, जिसे अंग्रेज़ों ने एक काट के अलग सूबा बनाया, जिसको उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP कहा। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अंग्रेज़ यहाँ अगर आ भी गए 19th सेंचुरी के वस्त में, तो वो यहाँ कभी भी उस किस्म का मर्केंटाइल बूर्जुआ इंडस्ट्रियल क्लास जो है, बिजनेस क्लास डेवलप नहीं कर सके, जो प्रिडोमिनेंट मोड ऑफ इकोनॉमी था पंजाब सिंध वगैरह में, कराची शहर को छोड़ के, वो प्रिडोमिनेंटली एग्रेरियन था, एग्रीकल्चर था, फॉर्म बेस्ड था। यहाँ फ्यूडल कल्चर रहा, यहाँ वो क्लास ही नहीं पनप सकी, पैदा ही नहीं हुई, उसने इवॉल्व ही नहीं किया, जिसको दुनिया के साथ उस तरह से इंटरेक्शन करना था। यानी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जो थी यहाँ पर डेवलप नहीं हुई। पाकिस्तान में एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज़रूर पैदा हुई, जो बहुत हैवी ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बात करने की कोशिश करती है, जो समझती है कि इंग्लिश में अगर आपने कंटिन्यू कहा है तो गलत है, आपको कंटिन्यू कहना चाहिए, अंग्रेज़ी के अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए। और वो अंग्रेज़ी को एक क्लास कॉन्शसनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को मरूब करने के लिए करते हैं। उसमें लिंगुआ फ्रांका का एलिमेंट जो है वो नहीं हुआ, ऐसी क्लास नहीं पैदा हुई जो इंग्लिश में, और अगर पैदा हुई तो बहुत थोड़ी, जो इंग्लिश में सोचती हो, इंग्लिश में लिख सकती हो, इंग्लिश में बात करती हो, उसमें कंफर्टेबल। जबकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी पैदा हो गई
एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपीरियंस। और सब्सिक्वेंटली आफ्टर पार्टीशन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो दो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एलीट थी उसका चैलेंज ये था कि ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ रखना है और एक कौम जो जोग्राफिकली बटी हुई थी उसको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक कौम पैदा करना है। तो उन्होंने ओवर एम्फसाइज किया उर्दू में। उन्होंने समझा कि उर्दू एक लिंग्वा फ्रांका होगा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रखेगा। और उसमें आपने देखा कि बहुत सी गलतियां भी हुई उस पूरे प्रोसेस में, ब्लंडर्स बड़े हो गए और बड़ी एक सेपरेटिज्म बल्कि वहीं से पैदा हुई। लेकिन हिंदुस्तान में इसका ऑपोजिट हुआ। वहाँ पर लिंग्वा फ्रांका चाहते वो भी थे कि हिंदी को डेवलप करें, लेकिन और अब तकरीबन 80 to 90% या उससे भी ज़्यादा शायद अब हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक लोग हिंदी को समझते हैं, उनका स्कूल का बच्चा। लेकिन 50s में, 60s में, 70s में ऐसे नहीं था। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी वहाँ पे लोगों ने अपने बच्चों को हिंदी सिखाने को रेजिस्ट किया। दिल्ली सरकार ने इसको बड़ा पोलाइटली डील किया और उन्होंने उनको एक परमिसिबिलिटी दी जिसमें उनके जो ईस्ट में, वेस्ट में, उनके साउथ में नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी जिसमें बंगाली हैं, तमिल हैं, वो लोग, उन लोगों ने अंग्रेज़ी को एज अ लिंग्वा फ्रैंका डेवलप किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, दिल्ली में और दिल्ली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो हिंदुस्तान के अंदर आफ्टर 1947 पहले ही इंग्लिश स्पीकिंग क्लास थी, इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेडिशन था थोड़ा, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया बिकॉज अंग्रेज़ी ज़ुबान अलॉन्ग विद हिंदी एक लिंग्वा फ्रांका के तौर पे उसने इमर्ज किया। क्योंकि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ने कभी एक कनेक्टिंग लिंग्वा फ्रांका के तौर पर उसने इमर्ज नहीं किया। तो ये तो एक बैकग्राउंड है। अब इंग्लिश कंटेंट के रास्ते में एक रुकावट ये भी है कि जब डॉन और जियो को लॉन्च करने की और एक्सप्रेस 24/7, तो डॉन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी और जो बाद में 24/7 की भी रही है और भी इंडस की भी रही है कि इन लोगों ने उन इश्यूज़ को इंग्लिश में डिस्कस किया जो जियो और ARY या कोई और उर्दू का टेलीविज़न चैनल बहुत ही चस्के के साथ, बहुत ही तड़के के साथ, बहुत ही ठरक के साथ और जुगतबाजी के साथ उर्दू में डिस्कस कर रहा था। लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए या सियासत के लिए टीवी नहीं देखते, वो तड़का लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए भी देखते हैं। और चूँकि पाकिस्तानी जब आपस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो वो उसमें कोई चस्का, ठरक और जुगतबाजी पैदा नहीं कर सकते। इंग्लिश का सेंस ऑफ ह्यूमर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर है, क्लास बहुत छोटी है। और बजाय इसके कि ऐसे इश्यूज़ ढूंढे जाते, डॉन न्यूज़ के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ, और ये मेरे उस वक्त भी बड़े गौर से देखता था कि जियो न्यूज़ की जो फॉर्मुलेशन और DNA था उसमें भी यही डिफेक्ट था। तो बजाय इसके कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते एज अ कम्युनिकेशन पोर्टल्स टू एंगेज द वर्ल्ड, हमने आपस में बात करने के लिए अंग्रेज़ी को इस्तेमाल किया। और पाकिस्तानियों को, दो पाकिस्तानी आपस में बैठे हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हुए उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अगर आप मुझे किसी अमेरिकन के साथ, इंडियन के साथ, अरब, मिडिल ईस्टर्न, चाइनीज़, रशियन के साथ इंग्लिश में बात करते देखेंगे, यू विल एन्जॉय दैट बिकॉज देयर द कॉन्टेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, the accent is less important, the tarak of the language, the jugurbazi of the language is less important, the meaning is more important. लेकिन ये एक missing ingredient था जिसने which has actually played havoc with the future of the English television content in Pakistan. अच्छा, ये तो सारा मैंने आपको एक बैकग्राउंड सारा इसका एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने ये जो GVS न्यूज़ जो मैं आपको कहता हूँ कि इसको ज्वाइन करें, इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एट ऑल। 26,000 लोग इसके ऊपर हैं। हमने भी इसमें बहुत सी सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स की, वो मैं फिर कभी इसमें डिस्कस करूँगा। इस वक्त मेरे गोल क्या हैं? मेरे गोल ये है, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करें। हम डेवलप करेंगे, 10 लोग और भी डेवलप करेंगे। मैं तो राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई इस मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं मॉडल प्लेस करूँगा तो आप देखें उसको लोग फॉलो करने आ जाएंगे। मेरे पास तो बहुत कैपेसिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत बेहतर रिसोर्सेज हैं, उनके पास आइडिया नहीं है। मैं आइडिया की मैनिफेस्टेशन और कंक्रीट फॉर्म आपके सामने रखने लगा हूँ। मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है ह्यूमन लेवल में कि हम एक न्यूज़ चैनल खड़ा कर सकें, लेकिन हम एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म GVS न्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें मकसद ये होगा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जो नॉन पाकिस्तानीज़ हैं, जो सिर्फ मगरब में नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इन नॉर्थ अमेरिका, देयर इन UK, देयर अक्रॉस यूरोप, बट देयर ऑल्सो इन इंडिया, देयर ऑल्सो इन बांग्लादेश, देयर ऑल्सो अक्रॉस मिडिल ईस्ट। हमने अरबों से अरबी में तो बात नहीं करनी है, हमने UAE में, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में अगर बात करनी है, या अफ्रीका में बात करनी है, इजिप्ट में बात करनी है, तो अंग्रेज़ी में ही भले बात करेंगे, किसी और तरह से तो बात नहीं कर सकते। ना ही चीनी हिंदी भाई, चीनी पाकिस्तानी भाई वहाँ भी चीनी तो हम बोल नहीं सकते, तो इंग्लिश में ही हम उनसे बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश वो लिंग्वा फ्रांका है जो हमें पूरी दुनिया के साथ
कनेक्ट कर सकता है। और कनेक्ट हमें किस चीज़ पे करेगा? कनेक्ट हमें उन इश्यूज़ पे नहीं करेगा जिनका हमें बहुत शौक है कि हम कश्मीर की बात करना शुरू कर दें, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, और कोई अपने ही जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं कि हमारे साथ कितना जुल्म हो गया, ये जो डोनाल्ड लू का ख़त आ गया, अमेरिका ने हमारे खिलाफ क्या साजिश की, हम इन तमाम इश्यूज़ को के साथ अंग्रेज़ी का कॉन्टेंट जो है वो कि इफेक्टिव डेवलप नहीं कर सकते। जो इश्यूज़ मेरे जहन में हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स खड़ा कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के साथ, जिसमें वो लोग पाकिस्तानी भी हैं, नॉर्थ अमेरिका के, यूके के, सेकंड जनरेशन के, या ऑस्ट्रेलिया के, या कनाडा के, जो या न्यूजीलैंड के, जो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हैं, जो इंग्लिश में सोच सकते हैं, हु थिंक इन इंग्लिश, हु राइट इन इंग्लिश, उनसे मैं बेसिकली उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उनको मैं रीच आउट करना चाहता हूँ। तो जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ हैं द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इशू है ह्यूमन राइट, इशू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इशू है इस्लामोफोबिया विच हैज़ ग्रिप्ड द यूरोपियन वर्ल्ड, फ्रांस, यूके। इशू हमारे सामने है जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ही हमारे जहन में आती है, जो दो कंट्रीज़ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन सिक्योरिटी की डायमेंशन में वाटर सिक्योरिटी भी है, हेल्थ सिक्योरिटी भी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी है, एजुकेशनल सिक्योरिटी भी है, जेंडर सिक्योरिटी भी उसके अंदर आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की सिक्योरिटी, बहुत से उसके अंदर इश्यूज़ हैं। और इंग्लिश में जब हम आते हैं तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है हमारे सामने, हम दुनिया भर की किताबों को, लिटरेचर को, फिक्शन को, नॉन फिक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, ऑथर्स के साथ हम बात कर सकते हैं, फिल्म मेकर्स के साथ हम बात कर सकते हैं। तो ये एक विजन है जिसका एक खाका मैंने आपके सामने रखा है। अब आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? आप मेरी मदद 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप इसको ज्वाइन करें। अब जाहिर है जिसको इंग्लिश ज़ुबान में मज़ा ही नहीं आता, जिसकी ठरकी इंग्लिश में नहीं है, वो तो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आई वुड लाइक यू टू कि शेयर करें उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने जानने वालों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, जो इस आइडिया को बाय इन करते हैं, जो समझते हैं, जो समझ रहे हैं, जो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो क्लास ऑफ पीपल जो हैं वो इस JVS न्यूज़ को ज्वाइन कर सकें। दिस इज़ द फर्स्ट हेल्प विच आई नीड फ्रॉम यू, बट दिस इज़ नॉट ऑल। ये तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे दूसरी हेल्प आपकी मेंटल और सेरेब्रल चाहिए कि आप इसके नीचे अपनी सजेशंस में लिखें कि लोग वो कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं। जैसे आप में से जो लोग अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, एम्स्टर्डम में हैं, अक्रॉस यूरोप फैले हुए हैं, दुबई के अंदर हैं, आप में से जो लोग इंडिया में, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं, वो कौन से एकेडमिक्स हैं, वो कौन से प्रोफेसर हैं, वो कौन से पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, कौन से ऑथर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनके साथ डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है, किसी ने कोई नई किताब लिखी है, किसी ने नॉवल लिखा है, किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, किसी ने मेडिसिन में कुछ किया है, किसी ने इंजीनियरिंग में कुछ किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी एक टीम छोटी सी क्रिएट कर लूँ जो उनके साथ बात कर सके। मैं खुद भी उनके साथ बात कर सकता हूँ एज एंड व्हेन इट्स पॉसिबल। लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट माई कॉन्टेंट, दिस इज़ अबाउट कॉन्टेंट ऑफ सो मेनी पीपल जो मैं यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ। उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, डिस्कशंस में मैं करता भी रहूँगा। जैसे पिछले हफ्ते 8-10 दिन में मैंने 2 इंग्लिश की डिस्कशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में की हैं। वो आपने देखा, वो खासी लोगों के लिए यूजफुल भी थी। सो आई कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कैन ऑल्सो जनरेट द कॉन्टेंट, बट प्रिंसिपली आई एम नॉट द मोटर इंजन। मैं इसका आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया को इसके ज़रिए एंगेज करना चाहता हूँ। और फिर सेकेंडली, अलॉन्ग विद इंग्लिश कॉन्टेंट, जो सब्सटेंटिव कॉन्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहला कहा कि उर्दू में तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो भी नहीं सकती, तो वो जो सब्सटेंटिव कॉन्टेंट है, जो डीपर कॉन्टेंट है, जो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर है, वो भी हमने यहाँ पर जनरेट करना है। ये मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं। आई होप कि मेरी बहुत सी चीज़ जो है वो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं सब्सिक्वेंट जो है वीडियोज़ में आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ। ज्वाइन करें JVS न्यूज़ को, सजेस्ट करें और उन लोगों के नाम, हाँ, अब जब आप लोगों के नाम सजेस्ट करें, मैं कहना ही भूल गया, सिर्फ नाम से तो बात नहीं होगी जब तक मेरे पास कम से कम उनकी ईमेल हमारे पास नहीं होगी। आप लिखें उनका नाम क्या है, उनकी लिमिटेड प्रोफाइल क्या है, छोटी सी 1-2 लाइनों की, 4 लाइनों की, कोई लिंक उनके दे दें कि ये बंदा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसने ये काम किया। फिर उसकी कम से कम ईमेल हो या उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, यूनिवर्सिटी का नंबर हो सकता है, जिसके ज़रिए मैं अगर किसी रिसर्च असिस्टेंट को लगाऊँ वो उन तक पहुँच सके। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। Thank you so much for listening to me on this and looking forward to stay in touch with you on this important issue and cause. Thank you so much.